मैं सेकेंड ईयर का लड़का, वो फर्स्ट ईयर की लड़की थी। मैं सीएसई का स्टूडेंट और वो ईसीई पढ़ती थी। नई नई आई थी वो कॉलेज में। मेरी क्लास के जस्ट सामने उसकी क्लास लगती थी। वो आते संग ही कॉलेज में इतनी फेमस हो गई थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए उसकी क्लास के बाहर लड़कों की लाइन लगती थी। अपनी फ्रेशर पार्टी में उसने किसी अफ़गानी सॉन्ग पे डांस किया था। बस तभी से वो सबके दिल की धड़कन और पहली पसंद बन गई थी। मैं भी अपनी क्लास में पीछे बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट पे बैठता था। वहाँ से उसे निहारने का ना एक सबसे सही व्यू मिलता था। सबकी बोर्ड पे नज़रें होती थी और मेरी सामने वाली क्लास की उस लड़की पे। अब सितारों में क्या रखा था यार, जब चांद खुद बैठा है मेरी खिड़की पे। एक मज़े की बात बताऊं, हम दोनों का रूट सेम था। तो अब वो मेरी बस में जाती थी, उसके बस में कोई अलग दोस्त थे, हाँ, पर इतना था कि वो मेरा नाम जानती थी। सुबह मेरे बाद और शाम को मुझसे पहले उसका स्टॉप था। अभी मैं उसके करीब होकर भी उससे दूर बहुत था। एक दिन की बात है, छुट्टी टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो बस में विंडो साइड अकेली बैठी हुई अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी भागता भागता बारिश से बचते हुए बस में पहुंचा। उसके बगल की ही एक सीट खाली थी तो उससे पूछा मैंने, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? अपने बालों को सुलझाते हुए उसने बोला, या श्योर। ये पहली बार था कि जब मैंने उससे कोई वर्ड्स एक्सचेंज किए थे। हम साथ में बैठे हुए उस सफ़र में बस चुपचाप बैठे थे। अचानक उसने पूछा मुझसे, आप सेकेंड ईयर में हो ना? हाँ, वो सामने वाली क्लास में दिखते रहते हो। मैंने बोला, हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस। उसकी ब्रांच तो मुझे पता ही थी, पर फिर भी पूछा मैंने, और तुम? उसने कहा, यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हूँ, पर फिर भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं। क्यों? इसी तरह वो बातें चलती गई और पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई। उसने बताया कि वो विराट कोहली की कितनी बड़ी फ़ैन है और उसे टीवी सीरीज़ देखना बिल्कुल पसंद नहीं, सिवाय एक को छोड़ के, थपकी प्यार की। मैं उससे पहली बार मिल रहा था, पहली बार बात हो रही थी, पर पहली मुलाकात में ही इतना घुल मिल गया उससे, लग ही नहीं रहा था कि वो पहली दफ़ा मिल रही थी। कुछ बिना सर पैर की बातें, कुछ मजाक के साथ, कुछ खास भी बताया। उसे डांस और ड्राइंग करना कितना पसंद है, कैसे वो अपने खाली टाइम में बुक के पीछे डुडलिंग करती है, वो तक मुझे दिखाया। अपने कॉलेज से उसके घर का रास्ता लगभग 20 मिनट का था, पर तब बारिश की वजह से वो सफ़र कुछ 50 मिनट का बना। जाने से पहले उसने बाय बोला मुझसे और एक बात और कह गई जिसकी उम्मीद की ही नहीं थी मैंने, सी यू टुमारो। ऐसा एहसास शायद ही मुझे पहली बार हो रहा था। लग रहा था जैसे कि कोई सपना सच हो गया हो। वो गई और मैंने आगे के 10 मिनट का सफ़र तय करने के लिए हेडफोन्स का सहारा लिया। जब शफल का टैब दबाया तो इत्तेफाक से वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का आई एम इन लव बजने लगा। घर गया चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेके। पूरा लम्हा रिवाइंड हो रहा था, बिल्कुल शुरू से लेके। अगली सुबह एक्साइटमेंट में मेरी आंख भी जल्दी खुल गई। स्टॉप पे भी 10 मिनट पहले पहुंच गया और बस खुद 20 मिनट लेट थी। मैं जहां हमेशा बैठता था वहीं बैठा। बस की सेकंड लास्ट सीट ही मेरा शुरू से अड्डा था। 10 मिनट बाद उसका स्टॉप आया। दिमाग कह रहा था कि वो जहां बैठती थी आज भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठेगी, पर दिल कह रहा था कि एक बार के लिए ही सही, पर उसकी नज़रें मुझे ज़रूर ढूंढेगी। सबकी आरज़ू थी वो, सबकी ख्वाहिशें उसी से शुरू होकर उसी पे ख़त्म थी। आज तक ऐसा मिक्सचर किसी ने नहीं देखा था। खूबसूरत के साथ साथ बेहद क्यूट भी थी। सब उसकी एक झलक पाने को मिटने को तैयार थे और यहाँ अपने बातों से वो मेरा दिल अपने पास पहले ही रख चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। एक सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट क्रॉस। चौथी सीट पे उसकी दोस्त बैठी थी और वहाँ पीछे मेरी फिंगर्स क्रॉस। वो चौथी सीट पे रुकी और उसे कहा, मैं पीछे बैठ रही हूँ, और चलते चलते मेरे पास आई और बोला, हाय, हाउ आर यू? मैं सुन, और बस में जितने भी लड़के बैठे थे सबकी नज़रें मुझ पे। हैरान परेशान माहौल ऐसा जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो मैंने।
वो बैठी मेरे पास और कहने लगी, अपनी साथ वाली सीट ना बचा के रखना, अब से मैं यहीं बैठूंगी। मन मन में कहा मैंने, तुम्हें तो पलकों पे बिठा लिया है, सीट क्या चीज़ है पगली। तो अब से रोज़ बस में मेरा उसके साथ ही जाना फिक्स था। अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी हमारी। मैं किसी दिन ना आऊँ तो वो पूछती थी मैं क्यों नहीं आया था। लंच में रोज़ कुछ ना कुछ खास लाती थी। वो सब इतना टेस्टी था, मुझे तो बाद में पता चला कि वो खुद बनाती थी। पेपर आने वाले होते थे तो मुझसे सारे डाउट्स क्लियर करती थी। अपनी दोस्तों से लड़ाई करके आती थी और उसकी सारी गालियाँ मुझे ही सुननी पड़ती थी। आज काफ़ी हॉट लग रही हो। मेरा फ्लर्ट करना ऐसे शुरू हुआ था। उसने भी हंस के जवाब दिया तो रिश्ता और गहरा होता गया। उसका स्टॉप आता था और जब वो बस से उतर जाती थी उसकी निगाहें और कहीं नहीं मेरी खिड़की पे ही रुक जाती थी। याद है मुझे मैं कैसे उसे फ्लाइंग किस से अलविदा करता था। वो भी हंसते हुए बस जवाब में भप करके चली जाती थी। वेजिटेरियन जोक्स में उसे इंटरेस्ट नहीं था भैया, नॉनवेज जोक्स सुनना पसंद करती थी। तो उसका थोड़ा और करीब होने का एहसास हुआ जब पता चला ये नखरे बस वो मेरे सामने ही करती थी। हेडफोन्स पहनना उसने छोड़ दिया था। चलता फिरता रेडियो अब उसका मैं हो गया था। अब कोई भी बात करने में उसे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं थी। जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है ना। मुझे लगा मेरी जोड़ी मुझे मिल गई थी। मेरे दोस्त भी मुझे विश्वास दिलाते थे वो तेरी हो चुकी है। अभी हॉट टॉपिक कॉलेज का यही चल रहा था। इसकी तो निकल पड़ी बे। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हज़ारों लोगों में से वो सिर्फ मेरे पास बैठती थी। इतनी अच्छी किस्मत मेरी कैसे हुई। जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल, वो शायद मुझे चाहती थी। लगभग 1 साल तक हम रोज़ बस में साथ आते जाते थे। बात तो मेरी हज़ारों लोगों से होती थी पर उसी से सबसे गहरे नाते थे। सफ़र में ही इतना मज़ा आता था कि मंजिल की परवाह छोड़ दी थी मैंने। शायद इसीलिए दिल की बात जुबान से दूर ही रखी थी मैंने। फिर 2 दिन तक वो कॉलेज आई ही नहीं। मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला शिफ्टिंग में बिज़ी थी। शिफ्टिंग? उसने बताया कि वो घर शिफ्ट कर रही थी तो कॉलेज परसों से आएगी। अभी इन्हीं तैयारियों में लगी थी। मैंने कहा कि ठीक है। फिर ख्याल आया कि कुछ ठीक नहीं है बे। उसका घर शिफ्ट होगा तो रूट चेंज होगा और रूट चेंज हुआ तो बस भी तो बदलेगी। और अभी एग्ज़ाम्स के बाद तो नया सेशन शुरू हो जाएगा और नया सेशन शुरू हुआ तो बिल्डिंग भी बदल जाएगी। फिर ना बस में ना क्लास के सामने वो तो मुझसे फिर इस तरह मिल ही नहीं पाएगी। मैंने फिर उसे कॉल लगाया और पूछा तो फिर अब तुम बस में नहीं आओगी? परसों आखिरी दिन समझ लो। आखिरी बार इस बस में परसों ही आऊँगी। मैंने भी सोचा कि एक बस ही तो है जहाँ हम मिलते हैं। वहीं से तो सिलसिला शुरू हुआ और कितनी यादें बनी हैं। वो दिल की बात का बोझ सर पे था और आखिरी दिन इस कन्फ्यूजन में उसे डालकर अलविदा नहीं कहना चाहता था। मैंने सोचा अभी बहुत टाइम है अपने पास, ये बात तो मैं उसे कभी भी बता दूंगा। वो आखिरी दिन बस में मेरे साथ होगी और जल्दबाजी में उसे बताना अच्छा भी तो नहीं लगेगा। वो परसों आई और 1 साल तक जो यादें बनी हैं हम उसको दोहराने लगे। मुझे मिस मत करना, वो कह कर गई। पर कहीं ना कहीं इन दूरियों से हम दोनों ही घबरा रहे थे। नहीं पता था मुझे उस दिन वो आखिरी बार मेरी उसको फ्लाइंग किस गई थी। आज उसने भप नहीं किया। वो पहली बार इसके जवाब में मुस्कुरा कर गई। अब कभी कभी रिसेस में मिल जाया करते थे। फ़ोन पे तो पहले ही बात कम ही होती थी। वक्त के साथ साथ हम दोनों को पता भी नहीं चला वो बातें कब हाय हेलो तक पहुंच गई। अपना रिश्ता रिवर्स होने लगा। अजनबी से पक्के दोस्त वो फिर अजनबी की तरफ बढ़ने लगा। उसे मैं आज तक कह तो नहीं पाया कि वो मेरे लिए क्या थी, क्योंकि जब तक मौका तराशा मैंने तब तक मेरी फ्रेंड स्ट्रेंजर हो चुकी थी। अब कभी मिल जाए तो हाय करके गुजर जाते हैं दोनों, ज़रा सा ठहरते भी नहीं। अब क्या हाल के अलावा कुछ बचता ही नहीं पूछने को।
वक्त वक्त की बात है, कभी दोस्त कभी अजनबी। चैट लिस्ट में वो नीचे जाने रही और रिश्ते में भी। दिल में मगर वही है, कैसे बताऊंगा मैं उसे। कभी फुर्सत में मिले तो सही। अभी भी उसकी बात याद आती है जो उसने जाते हुए कही थी। हम मिलते रहेंगे और ऐसे ही बरकरार रहेगी दोस्ती। रिश्ता उभरते हुए देखा, ढलते हुए देखा। रिश्ता उभरते हुए देखा, ढलते हुए देखा। मैंने दो दिल को एक साथ ही मिलते बिछड़ते हुए देखा। रिश्ता उभरते हुए देखा, ढलते हुए देखा। मैंने दो दिल को एक साथ ही मिलते बिछड़ते हुए देखा। फिर किसी दिन वही इत्तेफाक होगा। वो बस की विंडो सीट पे बैठी मिलेगी और मैं पूछूंगा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या?